वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पत्र रचना से संबंधित अभ्यास वर्कशीट हल करेंगे। देखेंगे पाठ्य सामग्री पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। देखिए यहाँ पर मांडले जैल वर्मा, यहाँ पर स्थान का नाम है, फिर दिनांक है 20 अगस्त 1925 को यह पत्र लिखा गया था। और किसको? प्रिय श्री केलकर जी। पत्र को पहले पढ़ लेते हैं हम। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं है कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बहरामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भास्करों की श्रेणी स्थापित कर दिया। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से और शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम अपने महानतम पुरुषों को खोजते जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या यह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। तो देखिए इस प्रकार यह पत्र लिखा गया। आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। तो यह पत्र सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। और देखिए उन्होंने यहाँ पर पत्र में लास्ट में इन्हें संबोधन भी किया है आदर पूर्वक। अब देखेंगे आगे पे इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पत्र के कितने प्रकार है? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र के कितने अंग हैं? तो 6 होते हैं। यह पत्र किस श्रेणी में आता है? तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। औपचारिक पत्र वह होते हैं जो किसी कार्यालय में लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक दूसरे अनौपचारिक प्रकार के पत्र होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, जो हम अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने को लिखते हैं व्यक्तिगत रूप से, वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उस पत्र में पहले स्थान का नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह एक औपचारिक पत्र है। फिर अगला, संबोधन में क्या लिखा गया है? तो प्रिय श्री केलकर यह लिखा गया है। फिर है यह पत्र कब लिखा गया? तो यह 20 अगस्त 1925 को लिखा गया। इसी प्रकार से प्रश्न जो है शिक्षक छात्रों से पूछेंगे। अब ये शिक्षकों के लिए कुछ गतिविधियां दी गई है, तो यह शिक्षक के द्वारा गतिविधियां कराई जाएंगी। देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, सूचना बातचीत संप्रेषण के आधुनिक साधनों फोन, मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट आदि के विषय में चर्चा करे शिक्षक बच्चों से। अब देखेंगे वर्कशीट है, पत्र के अंग या भाग, स्थान जहां से पत्र लिखा जा रहा है, फिर नीचे पे दिनांक लिखेंगे यहाँ पर जहां पत्र लिखा जा रहा है, संबोधन के रूप में, अभिवादन, फिर है पत्र की विषय वस्तु। तो देखिए जैसे हमने पत्र लिखा है, तुम्हारा पत्र मिला मुझे, तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है, अब वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम अपनी पढ़ाई के विषय में
पूर्ण जानकारी दो, प्रत्येक विषय में तुम्हारी क्या स्थिति है, पत्र का उत्तर शीघ्र देना। अभिनिवेदन राकेश शर्मा। तो हमने देखो ये फॉर्मेट एक बनाया पत्र का। अब है अगला पदनाम। देखिए यहाँ पर पता लिखना है, तो ये औपचारिक पत्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा शासकीय माध्यमिक शाला बालाघाट, कार्यालय का नाम हमने लिख दिया। फिर है विषय पानी की उचित व्यवस्था कराने हेतु यह पत्र लिखा है महोदय जी। फिर है निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में पीने का पानी गंदा आ रहा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अतिशीघ्र अच्छे पानी की व्यवस्था करें ताकि पानी की परेशानी दूर हो जाए। आशा है कि आप शीघ्र समस्या का समाधान करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील कुमार। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, फिर स्थान मोहगांव और दिनांक हमने राइट कर दिया है। तो देखिए ये पत्र भी हमने फिल कर दिया। फिर है वर्कशीट नंबर 2। पत्र में पत्र लिखने का स्थान किस और लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र में पत्र जो मेन भाग होता है प्रारूप का वह बीच में लिखा जाता है, तो लिखने का स्थान बीच में होता है। फिर है पत्र लिखने का दिनांक कहाँ लिखा जाता है, तो ऊपर के स्थान पर दाहिनी ओर लिखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है संबोधन किसे कहा जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का ज्ञान हो उसे संबोधन कहते हैं। फिर है संबोधन पत्र में किस और लिखते हैं, तो संबोधन को पत्र में ऊपर के स्थान पर बाईं ओर लिखते हैं। फिर अभिवादन का क्या अर्थ है, तो अभिवादन किसे कहते हैं, श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार, वंदना, प्रणाम, शुभाशीर्वाद अभिवादन कहलाता है। फिर अभिनिवेदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, नम्रतापूर्वक किसी से कुछ बोलना अभिनिवेदन कहलाता है। फिर पत्र लेखन के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं। हमारे दैनिक जीवन में पत्र लेखन की नितांत आवश्यकता रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पत्र लेखन कला के विषय में हम अपनी समझ विकसित कर लें। यद्यपि आज के संचार साधनों जैसे कि आज प्रेजेंट में जो संचार साधन हो रहे हैं उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने इसको बहुत प्रभावित किया है, किंतु कुछ क्षेत्रों में आज भी यह लेखन अपना महत्व बनाए हुए है। किसी संस्था या कार्यालय के लिए पत्र व्यवहार का अपना महत्व आज भी है। हमारे स्तर जैसे कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को प्रायः 2 प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता प्रायः होती ही रहती है। आज के छात्रों को अपने संबंधियों को तो पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है, इसके साथ ही अपनी संस्था के प्रधान को पत्र, प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र भी लिखने पड़ते हैं। अतः सारांश रूप में हमारे स्तर तक 2 प्रकार के पत्र लेखन आते हैं। एक तो निजी पत्र व्यक्तिगत संबंधियों को जो लिखे जाते हैं, और दूसरा है प्रार्थना पत्र जो संस्था प्रधान या फिर अधिकारी वर्ग को लिखे जाते हैं। यह प्रार्थना पत्र, तो 2 प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। एक तो निजी पत्र, इसे व्यक्तिगत या फिर संबंधियों के पत्र भी बोला जाता है, और दूसरा है प्रार्थना पत्र जो संस्था प्रधान या अधिकारी वर्ग को लिखा जाता है। फिर अगला है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि शिक्षक उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर छात्रों को सुनाए और छात्रों को भी पढ़ने को कहे। अब प्रश्न करें, प्रश्न पूछते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, हम अपने विचार, घर की सूचना, जानकारी किन किन माध्यमों से अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए किस किस संबंध में किस किस संचार माध्यम का यूज़ करते हैं हम, फ़ोन का, मोबाइल का, पत्र, इंटरनेट इत्यादि का आजकल यूज़ हो रहा है। फिर अगला है संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं, तो यह निजी पत्र के अंतर्गत आएंगे, निजी पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र या फिर संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। फिर है प्रधान अध्यापक को लिखा पत्र किस वर्ग में आता है, तो यह प्रार्थना पत्र के रूप में आएगा। फिर है चौथा प्रश्न, हम अभिवादन किस प्रकार के पत्र में नहीं लिखते हैं, तो अभिवादन प्रार्थना पत्र में नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रार्थना अभिवादन क्या होता है कि सम्मानीय शब्द या श्रद्धापूर्वक किसी को बोला जाने वाला शब्द ही अभिवादन कहलाता है, जैसे कि आदरणीय हो गया, तुम्हारा शुभ चिंतक, इस टाइप के वर्ड जो आएंगे अभिवादन में कहलाएंगे। फिर है अगला प्रश्न, पत्र के नीचे दिनांक किस प्रकार के पत्र में लिखी जाती है, तो यह प्रार्थना पत्र में लिखी जाती है। फिर है अगला प्रश्न, पत्र के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो निजी पत्र होता है और प्रार्थना पत्र। निजी पत्र को हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं, प्रार्थना को अनौपचारिक के अंतर्गत भी यह आ जाएगा। फिर है अगला है वर्कशीट, पत्र संबंधी औपचारिक बातें दी गई है कि संबंध, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, संबंध
अपने से बड़ों को, माता पिता या भाई बहन को संबोधन के रूप में क्या कहा जाता है? आदरणीय, पूज्य, पूज्या, पूजनीय, श्रद्धेय। और अभिवादन के रूप में बोला जाता है प्रणाम, चरण स्पर्श। और अभिनिवेदन के रूप में आपका आज्ञाकारी पुत्र या शिष्य बोलेंगे। फिर अपने से छोटों को, भाई बहन को अगर या मित्र को कोई पत्र लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में संबोधन में क्या बोला जाएगा? तो प्रिय, प्रियवर, स्नेही, प्रिय मित्र। फिर अभिवादन के रूप में प्रसन्न रहो, शुभाशीष और खुश रहो। और अभिनिवेदन के रूप में तुम्हारा स्नेही, शुभेच्छु और शुभ चिंतक। इसी प्रकार से अगला है प्रार्थना पत्र या प्रधानाध्यापक प्राचार्य को लिखा जाने वाले पत्र में संबोधन के रूप में हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो श्रीमान, महोदय, माननीय, इस टाइप के शब्द यूज करेंगे। फिर अभिवादन के लिए हम पता, विद्यालय का नाम, इस प्रकार के शब्द यूज करेंगे। और अभिनिवेदन के लिए हम प्रार्थी, आपका, आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या, जो भी है, इस टाइप के शब्द लिखेंगे। फिर है अगला अन्य कार्यालय के लिए लिखे जाने वाले पद में संबोधन में हम पद का नाम लिखेंगे। फिर अभिवादन में कार्यालय का पता और अभिनिवेदन में भवदीय, प्रार्थीय, निवेदक, इस टाइप के शब्द यूज करेंगे। तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए हमें पत्र लिखना है। फिर है अगला निर्देश है शिक्षक श्याम पट पर इस जानकारी को छात्रों से चर्चा करते हुए लिखते जाए, हर जानकारी को स्पष्ट करें। अब प्रश्न करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, हमने आंसर लिखा है इसका। फिर है पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आएगा? पिताजी को जो लिखा गया पत्र है वह पिताजी को लिखा गया पत्र निजी पत्र की श्रेणी में आता है। फिर है तीसरा, माताजी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखेंगे? तो प्रणाम, चरण स्पर्श, इस टाइप के शब्द लिखेंगे। फिर है चौथा, गुरुजी के पत्र के समापन या आत्मनिवेदन में क्या लिखेंगे? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या यहाँ पर शिष्या हो जाएगा, इस टाइप के हम वर्ड लिखेंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5, छोटे भाई के लिए अभिवादन में क्या लिखते हैं? तो प्रसन्न रहो, शुभाशीष, खुश रहो, इस टाइप के शब्द लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 6, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखा जाता है? तो पता या विद्यालय का नाम, इस टाइप का लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7, मित्र को लिखे गए पत्र में समापन में क्या लिखते हैं? तो तुम्हारा स्नेही, शुभेच्छा, शुभेच्छ और शुभचिंतक, शुभेच्छु और शुभचिंतक, ये शुभेच्छु हो जाएगा और शुभ चिंतक, इस टाइप के शब्द लिखेंगे। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने पत्र रचना के बारे में समझा कि पत्र कैसे लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।